हम सबकी सुबह तो हो गई है, लेकिन अनमोल की सुबह अलग ही दुनिया में। मतलब अपने फ़ोन को इतना लाड प्यार कर रहा है और चार्जिंग पे लगा के बोल रहा है, ओह मैं तो थक गया, और आके यहाँ पे लेट गया है। लेकिन इसको भी नहीं पता था कि आज इस फ़ोन का आखिरी दिन है। बड़े आराम से पंखे चला कर लेटा है मज़े से। लेकिन आज क्या हुआ ना, मतलब सुबह भी ऐसा कुछ हुआ कि दिमाग घूम गया हम लोगों का, और शाम होते होते कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली है ना, मतलब कि सास ससुर से ही रिलेटेड है। आप लोगों को मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, आप बने रहो वीडियो में। और लेकिन बात ऐसी है ना कि शायद आप लोगों का भी थोड़ा सा चेहरा उतर सकता है या जो भी, पता नहीं, लेकिन शेयर तो करूँगी मैं। और इसके साथ ही मैं गई थी किचन में और फिर दौड़ी आई, तो क्योंकि ना पता है अनमोल इधर उधर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। तो इस वजह से ना जैसे ही अनमोल इधर उधर जाता है ना, तो हम दौड़ के भाग के आते हैं। और अभी ना पार्सल आया था एक, तो मम्मी गई थी रिसीव करने के लिए। और ये देख रहे हो, आज पानी आने वाला दिन था, तो ये टंकी में पाइप ऐसे लगा के ना हल्का सा ऐसे खुला छोड़ा हुआ था, और फ़ोन अनमोल के हाथ से गिरा और तुरंत चला गया सीधे के सीधे टंकी के अंदर। और अब फ़ोन निकला नहीं। मम्मी कहीं कोई घुसेगा तो निकल नहीं पाएगा, इसमें इतना पानी है। इस वजह से हमने छोड़ दिया सेफ्टी फर्स्ट। और दही रोटी खा रही थी। आज सोची थी कि खुद को पैम्पर करेंगे, पूरे दिन अपने लिए कुछ कुछ करेंगे, लेकिन हो तो नहीं पा रहा था जैसा सोचे थे दिमाग से। तो पता नहीं अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को सुनने को मिली है आज, लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम जो सोचे हैं सुबह सुबह उठते वो तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले कर ले रही हूँ अपने बालों को क्लिप। आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ अपनी थोड़ी सी स्किन केयर रूटीन। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, आपके स्किन पे इतना ग्लो कैसे है, क्या लगाते हो क्या लगाते हो। तो कभी मौका नहीं मिला शेयर करने का, तो सबसे पहले ये चेन वेन उतार देते हैं और फिर अभी हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्या लगाते हैं। तो मोस्टली मैं ना बेसन दही स्किन पे लगा लिया करती थी, बट आज मैं थोड़ा सा चेंज करके लगा रही, क्योंकि कहते हैं कि चीनी जो होता है ना वो क्लींजर का काम करता है। तो आधे कटोरी बेसन में ना मैंने आधा पानी और आधा वो दूध मिक्स किया था और 1 चम्मच चीनी मिक्स किया था, उसे थोड़ी देर भिगो के छोड़ दिए थे। और आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है घोल और ना बहुत ज़्यादा पतला है, मतलब एकदम नॉर्मल, जैसे डोसा डोसा नहीं सॉरी इडली वाला जो घोल होता है ना, आप वो समझ लो, उस तरह का मैंने घोल तैयार किया है। और इसे पूरे स्किन पे लगा रही हूँ। और मैं सुखाने वाली नहीं हूँ इसे। कई बार क्या करते हैं ना हम लोग, सुखा देते हैं ना, तो नहीं, बिल्कुल सुखाने वाले नहीं। और ये होम रेमेडीज़ तो आप भी कर सकते हो। बाकी आपको बेसन हल्दी ये चीज़ें सूट करती हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाला है मैंने। तो आप लोग देख लेना आपको क्या सूट करता है क्या नहीं। मुझे तो सूट करता है। और मेरी ईयरिंग्स पे आपने कुछ नोटिस किया हो तो बताना, 2-3 दिनों से आपने वीडियो में शायद नोटिस किया होगा। और इसे हम ना ऐसे कुछ स्क्रब करके स्क्रबर की तरह यूज़ करने वाले हैं, और सारी की सारी जो गंदगी इकट्ठे हो जाते हैं ना, निकल जाएंगे ऐसे। और बहुत दिनों से मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही थी, और मैं कल भी सासू माँ को कह रही थी, मम्मी मुझे ना, मैं आजकल ना सही से नहा भी नहीं पा रही हूँ वीडियोज़ के चक्कर में। और घर के ये अनमोल कनिका, कभी कनिका की तबीयत ख़राब, तो इन सब चीज़ों में ना मैं मम्मी को बोल रही थी कि मेरा मन कर रहा है मम्मी रात में नहा लेने का, जब सब सो जा रहे हैं। तो मम्मी कही नहीं नहीं, रात में मत नहाओ, सर्द गर्म हो जाएगा। तो हो गया मेरा ये स्किन केयर। और इसे स्क्रब करने के बाद बताया, कनिका को दिखाई तो कनिका तो बहुत हंस रही थी, लेकिन अनमोल ने जैसे ही देखा ना, मतलब वो टीवी के पास बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने गेट खोला ना, वो वहाँ से दौड़ के भागा और भाग के जाके दूर जाके बेड पे लेट गया। तो पता है मैंने चीनी वाला फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन इतना, मतलब कि आज मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर करूँ, मेरा स्किन इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना ज़्यादा मतलब स्लिपरी स्लिपरी इतना प्यारा सा हो रखा है ना कि बता नहीं सकते। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको हल्दी बेसन चीनी और दूध ये सारी चीज़ें अगर स्किन पे सूट करती हो तभी आप ट्राई कीजिएगा। वैसे बाकी हम ना बहुत टाइम से चीज़ें यूज़ करते आते हैं ना, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे स्किन को क्या सूट करेगा क्या नहीं। और आप लगाओ, अगर थोड़ा भी इरिटेशन टाइप हो कुछ भी हो तो तुरंत धो देना होता है। ज़्यादा देर ऐसी चीज़ों से स्किन से खिलवाड़ नहीं करना होता है। तो इस वजह से मुझे तो सूट करता है तो मैंने लगाया है, बाकी आपका नहीं पता। और ये देखो अनमोल उधर था, इधर कनिका भी बार बार पलट पलट के देख रही थी। मतलब सब घर में दहशत में है कि कौन है ये, कौन है। मम्मी है भाई, कोई पहचान ही नहीं रहा है मुझे। तो हो गई मैं रेडी, और इसके साथ ही आज प्यारा प्यारा सा स्किन हो गया है मेरा। और आज मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद में आज एक्चुअल में सही से नहाई हूँ। दीजिए हमेशा बोलते तुम कौआ स्नान करके भाग आती हो क्या, जाती हो और भाग के आ जाती हो। कौन कौन है जो जल्दी बाथरूम से निकल जाते हैं नहा धो करके, और कौन कौन है जिसमें टाइम लग जाता है। कोई बताएगा नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन है आप में हिम्मत तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं तो पता है डेली कौआ स्नानी करती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत ही अच्छे से हाथों पे भी वही लेप लगा कर और बढ़िया से रगड़ रगड़ के स्क्रब किया है। और ये कनिका ता 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 कर रही है। तो बस हल्दी और बेसन के गुण समाए त्वचा बिल्कुल निखरे निखरे हो गए हैं। और चलते हैं अब यहाँ से आगे। और वीडियो के आखिरी में जो मैं बात शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो मेरे साथ हुआ है, मुझे मतलब मेरा बिल्कुल पूरा दिमाग घूम गया था। और
क्या कर सकते हैं। अब देखो पापा आए ना, तो पापा को यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि अनमोल की गलती नहीं, एक्चुअल में अनमोल की गलती नहीं थी, उसके हाथ से फ़ोन गिरा। और मम्मी वही बता रही थी कि उसके हाथ से फ़ोन गिरा और ऐसा हुआ ना कि ऐसा लग रहा था ना कि वो फ़ोन को जाना ही था, उसमें ऐसा लगा कि उसके पैर हो गए और चल के वो घुस गया। क्या ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो लगता है जो होनी होता है ना सच में ऐसे ही होता है और उसको कोई टाल नहीं सकता, ऐसा ही कुछ। और पापा को एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि फ़ोन गलती से गिरा है, जानबूझ के नहीं गिरा है गया है। और पापा ने गलती से कहा ना अब तो 2023 में फ़ोन दिलाएंगे मम्मी को, क्योंकि मम्मी का ही फ़ोन था। बट पापा गलती से 2023 बोले, भी तो 2023 चल ही रहा है। उनको बोलना था 2000। ऐसा लगा आशीर्वाद ले रहा है। ये तो वीडियो में ऐसे डालेंगे, पापा डेली आते हैं। 2023 तो पापा ने कह दिया है कि अब 2023 में फ़ोन आएगा। हाँ मम्मी 23 में बोल दिया है पापा। 25 में लाएंगे, 2025 की जगह पापा ने गलती से 2023 बोल दिया। खुश रहो खुश रहो। आज कांड किया है तो सबका आशीर्वाद ले रहा है। आज कांड किया है ना पापा, तो सबका आशीर्वाद ले रहा है। अरे वाह, पापा का और पोता का दोनों का आज आप देख रहे हो गलती से बाबा पोता का कपड़ा बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो गया, शर्ट भी और पैंट भी बिल्कुल सेम सेम पहना है दोनों ने। और इसके साथ ही जो मुझे जिस बात से मेरा मूड ऑफ हुआ है ना, वो पापा से ही रिलेटेड है, हमारे रिलेशन से रिलेटेड है। तो आप बने रहो और वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। आज मैंने आप सभी को ये नहीं बोला कि आप सभी प्यारे व्यूअर्स का स्वागत है। थोड़ा सा सुबह सुबह फ़ोन गिरा और उन सब चीज़ों में ना दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर दिया था, तो फिर मैं बोलना ही भूल गई। और मैंने आज कम्युनिटी पे कल पोस्ट भी किया था कि आज मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ। तो सबने कहा था कि सो जाओ, और कई लोगों ने कहा था घूमने चले जाओ। और यहाँ पे अनमोल पीछे पीछे भाग के चला गया। मतलब मैं तो नहीं घूमने गई, लेकिन अनमोल को घूमने का शौक़ चढ़ा है। पापा भी बोलते हैं कई बार कि चलो अगर वीडियो बनाना हो या कहीं घूमने चलना हो, तो मतलब वीडियो के लिए ही कि चलो बाहर घुमा देते हैं और वीडियो भी बन जाएगा, बच्चों को लेकर के चलते हैं। लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हम कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं। और देखो रूम में हम एंटर हो ही रहे थे, उससे पहले अनमोल दौड़ के आया। उसको पता था कि उसके लिए दूध रखा हुआ है, देखो सारा दूध गिरा दिया यहाँ पे। पूरा साफ़ करना पड़ेगा। मम्मी आके वो प्रणाम कर रही थी, क्योंकि दूध को वैसे अनमोल को सिखा रहे थे हम लोग कि पैर से नहीं लगाना, पैर से नहीं लगाना। बट वो बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। अभी नहीं मान रहा था और पैर से ही लगाएगा। और पता है क्या किया है, पोछा तो लगा दिया यहाँ उसने, और इसी पोछे से उसने पूरे घर में, हम लोग यहाँ से हट गए थे, मैंने कहा अब लगाते रहो तुम, हम तो चले, क्योंकि पूरा साफ़ हो गया था यहाँ का। तो हम लोग हट गए और पूरे रूम में, पूरे घर में पोछा लगा दिया अनमोल ने उसी से। और पूरा घर आज एकदम मतलब दूध दूध जैसा स्मेल हो गया पूरे घर का। मम्मी शाम में फिर से पोछा लगाएंगी और नमक और सारी चीज़ें जो स्मेल वाली होती हैं वो सब हटाने के लिए कुछ डाल के खुशबूदार। और यहाँ देखो हमारी लाडो रानी, इससे अगर ये मैं ये छीन लूँ तो इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और इसका हमेशा का रिएक्शन कुछ इसी तरह का होता है। उई दे दो ये दे दो, देखो ये लेते हैं, दे दो लो, दे दो लो लो, दो 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 दो, अच्छा लो लो। तो देख लिया ना आपने। और मैं खा रही थी अभी मैगी, और इस वक्त मैं एक कमेंट भी पढ़ रही थी, जो कि देखो मेरे मैगी में, दाल में कुछ काला होता है ना, मैगी में कुछ काला निकल गया है। और कमेंट कुछ ऐसा था कि वो अपने दादू से और फैमिली से दूर रहते हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं IT की, लेकिन उनको अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। तो वो हमारी वीडियोज़ देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और हमारी फैमिली वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए सभी से थैंक यू बोलना चाहेंगे। और ये देखो हमारी लाडो रानी, अब मैं पता है क्या करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही थी अपर लिप वैक्स, और उसके लिए मैं ना अपना एप्रेन निकाली हूँ।
कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि मैं आज कुकिंग करने जा रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पूरा ये सब लगाया है और आज मतलब पूरा दिन मैंने ना खुद को देने के लिए सुबह ही प्लान किया था कि आज मैं खुद के लिए कुछ चीज़ें करूँगी और कल कनिका के लिए करने वाली हूँ। बट हुआ कनिका के लिए तो खैर, बच्चों के लिए तो डेली ही रहता है, बट आज मन था, लेकिन सुबह ऐसा हुआ तो मन थोड़ा उदास हुआ। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, अपना काम जो सोच रखे हैं वो तो करेंगे, क्योंकि इसका और कुछ तो प्लान ऐसा किए नहीं तो करेंगे क्या। ये देखो अपर लिप वैक्स किया तो कितने सारे ग्रोथ निकले हैं और दिखने से नहीं पता चल रहे थे ना, अभी आप देखो, लेकिन आपको पता डिफरेंस पता चलेगा। पहले ब्लैक ब्लैक सा थोड़ा दिख रहा था ना, हल्का सा, और अब बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया। मैंने साफ़ भी कर लिए हैं। तो अब चलते हैं, एप्रन को रख देते हैं इनकी जगह पे। और ये मैंने बना तो लिया है, इसके अंदर मुझे प्लास्टिक भी लगाना है इस हैंडमेड एप्रन के अंदर। और अब सामान रखने के लिए मेरे लिए बहुत सारी जगह हो गए हैं, तो मैंने इधर ही रख देती हूँ सारे ये वैक्स वाले सामान, और अपने क्राफ्ट के सारे सामान इसी कोने में रखते हैं। और ये रही हमारी कनिका रानी, जो कि अपने काम में लगी पड़ी हैं, मतलब इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और बस इनको टाइम टाइम पे खिला दो, पिला दो, मालिश कर दो। कई कमेंट से ये भी हैं कि आप बच्चों का ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ वीडियोज़ बनाते हो, तो ऐसा नहीं है। हम हर एक चीज़ नहीं दिखा सकते हैं कि हम कब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और बच्चों को ऐसे बिना खाए पिए, कैसे कनिका मुझे देख रही है, फिर बच्चों को बिना खाए पिए नहीं छोड़ देते हैं भाई, मालिश भी होती है इन बच्चों की। और इनका खाना पीना, अभी जा रही थी मैं तो देखो ये कैसे देख रहा है मुझे, और ये भूखा बैठा है। इसके लिए गीला चावल बनाएंगे। पता है फ़ोन जब से गिरा ना, इसको बहुत बार मम्मी ने कोशिश किया, रोटी खिला दे, कुछ खिला दे, कुछ भी नहीं खाया, बस फ़ोन का वेट कर रहा था कि अब आएगा। और हमने ये नहीं उसको मतलब शक होने दिया ना कि उस टंकी में गया, वरना टंकी खोल के चेक करने लगेगा, और सेफ्टी रखना ज़रूरी है। तो हमने उसको ये कहा है कि छिपकली लेके भाग गई तुम्हारी फ़ोन। तो बोल रहा है छिपकली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और शाम जब हुआ है ना, तब आया है कि बहुत कस की भूख लगा। और इसकी यही एक खासियत नहीं कह सकते, बुराई कह सकते हैं, कि पता है जब बहुत हाई लेवल वाला भूख लगता है ना, तब आके बताता है। और ऐसे कोशिश भी कर लो, जब तक हल्का फुल्का भी भूख रहेगा ना, कुछ नहीं खाएगा, उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसके पीछे पीछे घूमो। और मैं यही यहाँ पे बता रही थी, बट पीछे की आवाज़ शोर शराबा इतनी थी ना कि मैंने यहाँ का आवाज़ अपना म्यूट ही कर दिया, और यही सब मैं बता रही थी और कुछ नहीं। इसके साथ ही अनमोल अभी पता है बिल्कुल भी शरारत नहीं कर रहा, चुपचाप वेट कर रहा है। और मेरे हाथ में मेरे सासू माँ ने इधर से टपकाया एक टॉफ़ी, और मैं ऐसे छुपा के बैठी हुई थी कि कहीं अनमोल का नज़र ना चला जाए। बट वो पता है, वो कुड़ जो पन्नी की आवाज़ होती है ना, उसको पहले से ही समझ में आ चुका है कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है। अब देखो वो कैसे एक्टिंग कर रहा है ना, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में ना उसको सब पता है, हाँ एक्टिंग ही कर रहा है। और वो मेरे हाथ ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, और एक्टिंग करते करते उसको लगा कि मुझे नहीं पता चला, मतलब मैं भी उसकी माँ हूँ और मुझे सब पता चल जाता है। और ऐसे ही करते करते उसने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से खींचा कि वो टॉफ़ी जो था ना, फिसल के गिर गया। और मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ टॉफ़ी का, तो फिर वो समझ गया कि टॉफ़ी है। और मेरी इसी वजह से उसने मेरे हाथ को कस के हिलाया, और अब लूट मचा दिया उसने कि टॉफ़ी दे दो मुझे। तो वो उसके लिए दूसरी टॉफ़ी है, ये वाला तो मैं खाऊंगी। मेरे हिस्से का जो आ जाता है, वो पता है अगर मैं अनमोल को दे भी देती हूँ ना, तो वो मुंह में डालते डालते तक गिर जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। क्या ऐसा होता है क्या कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही मिल जाता है। और मैं हमेशा इस वजह से ना, जो चीज़ मैं अपने नाम से निकाल देती हूँ, अनमोल के नाम से निकाल देती हूँ, तो उसको मैं नहीं खाती हूँ, या किसी डीजे के नाम से, या किसी बच्चे के नाम से, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ रहता है ना, तो किसी के नाम से निकाली हो तो नहीं खाती हूँ, या अपने नाम से निकाली हो तो वो मैं किसी और को नहीं देती हूँ। मुझे पता है कि वो उसके मुँह में भी नहीं जाना है और फिर गिर पड़ जाना है, तो उससे अच्छा मैं ही खा लेती हूँ। देखो पापा आए हैं, और गेट अनमोल जो है बार बार बंद कर दे रहा है, अंदर उनको आने ही नहीं दे रहा है। और चलो अब लगते हैं, और अनमोल का जो गीला चावल है वो तैयार है, लेकिन ये थोड़ी सी शरारत इसकी चलती रहती है, भूखे पेट भी शांति से नहीं रहता। तो पापा के लिए निकाल देते हैं मिक्सचर। पापा शाम में मिक्सचर खाते हैं और पानी पीते हैं, बस चाय वाय नहीं पीते हैं पापा शाम में। और अनमोल का गीला चावल मैं ठंडा करने के लिए रखी हूँ। पानी में 2 बार पानी चेंज करूँगी ना, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो डाल दिया मैंने। ऐसे ना आप भी बना सकते हो, पता है बच्चे ना ऐसे मांग मांग के खा जाएंगे अगर ऐसा गीला चावल आप बना दोगे ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और बच्चों से भी ज़्यादा ये बच्चों की माँ जो है ना, मतलब मुझे बहुत पसंद है गीला चावल। इसके साथ आलू का चोखा मिल जाए ना, तो मतलब क्या मज़ा ही, बात ही अलग हो जाए। तो इसे ठंडा किया, और देखो अनमोल कैसे कूद रहा है, फांद रहा है, रो रहा है कि जल्दी दे दो जल्दी। और अब मैंने सोचा कि ये ठंडा तो नहीं, साइड से ठंडा हो गया, मैं यहीं इसको खिलाना शुरू कर देती हूँ साइड से, और बाकी ये खुद ही लेके खाएगा। इसको खुद ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, चावल मतलब इसका फेवरेट है। और ये किसी के हाथ से खाना जल्दी पसंद नहीं करता है चावल, और खुद से ही खा लेता है, बाकी दादी के हाथ से खाता है। और देखो खा लिया, और वापस मांगा है तो थोड़ा सा और दे देते हैं उसको। और इसके बाद अनमोल का डिमांड है कि दादाजी मिक्सचर खा रहे हैं, तो उसे भी थोड़ा सा मिक्सचर दिया जाए। और इसके बाद ये निकल के आ गया था बाहर, यहाँ कूदा फांदी मचा रखा है। पापा लगे हुए थे ना कि कूलर के साइड्स में ना अच्छे से गत्ता लगा दे, तो पापा आज लेके आए हैं, ऑफिस गए थे ना, तो मतलब आते वक्त गत्ता वगैरह लेते हुए आए हैं कि कूलर्स के साइड में बढ़िया से मजबूती से लगा देंगे ना, तो अंदर कुछ घुसने का डर नहीं रहेगा। मतलब बाहर से छिपकली या कुछ भी ऐसे छोटी मोटी कुछ भी चीज़ें घुस सकती हैं ना, तो इसी वजह से
क्योंकि हमारा जो खिड़की होता है ना वो ऐसे खुलता है ना कूलर लगाते वक्त। अब देखना कूलर के ऊपर वो ऐसे अड़ाया हुआ रहता है, जो लोहे का जो वो पूरा रहता है सेट, और पूरा पूरा खिड़की हमारा ऐसे ना कूलर लगाते वक्त खुला हुआ रहता है। तो उस वजह से कूलर को ना ऐसे सेट करने के बाद उसको बढ़िया से और ये देखो यहाँ पे इसमें कब बर्ड्स आएंगे। मैं इसको शेड दे उधर साइड घुमा रही हूँ इसलिए कि उधर छाँव रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें बर्ड्स आएंगे, क्योंकि अब ना यहाँ के पौधों पर मैं देख रही हूँ कि आसपास आके बैठ रहे हैं। कभी कैप्चर करके भी दिखाऊंगी कल के वीडियो में। मैं आज कोशिश करती हूँ कैप्चर करती हूँ तो मैं कल आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ ही उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है कि आ सकते हैं बर्ड्स इसके अंदर। और उन लोगों को भी थोड़ा सा समझने में समय लगता है ना, वो अचानक से किसी चीज़ में जाके, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है ना, फंसना नहीं ना चाहेंगे वो भी, उनको भी इतनी समझ होती है। तो वो पहले जांचेंगे परखेंगे बहुत दिनों तक, फिर जाकर के वो उसमें जाएंगे। ये देखो कनिका कैसे कूद रही है, अनमोल को देखिए, अनमोल कूद रहा है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको भी कुछ ऐसा करना है, लेकिन अभी वो कर नहीं सकती है क्योंकि भाई उसको भी चलना भी नहीं आता है, और पहले बैठना अच्छे से सीख जाए तब तो उसको हम चलना सिखाएं। और यहाँ पे हमारा अनमोल जो है कुदी फंदी मचा रखा है। अनमोल को तो ना बेबी वॉकर आया था ना, तो उसी में डाल देते थे और वो उसी से चलना सीख जाता था। कभी कभी ऐसे आगे से हाथ पकड़ के खड़े होना सिखाते थे, चलना सिखाते थे थोड़ा बहुत ही, उसी बेबी वॉकर में डाल के, तो वो सीख गया था बहुत आसानी से। लेकिन कनिका में थोड़ा समय लगेगा, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि कनिका थोड़ी सी अनमोल के हिस्से से थोड़ी स्लो चल रही है हर एक मामले में, वो चाहे दांत आना हो, चाहे बैठना हो, चाहे चलना हो, सारी चीज़ें। और ये पापा बड़ी ही मजबूती से लगा रहे एकदम कस कस के, क्योंकि पोती सोती है हमारे साथ, उनकी मतलब दादाजी की पोतिया रानी लक्ष्मी बिटिया कहते हैं ना उसको, तो वो सोती है। इस वजह से पापा सेफ्टी देख रहे हैं सबसे पहले कि कुछ भी कहीं रूम में गलती से ना घुसे, तो पूरा अच्छे से पैक कर दिए हैं। और पता है अनमोल क्या करता है, गेट पे कोई भी गाय आए ना तो उल्टा गेट खोल के खड़ा हो। सब लोग क्या करता है कि गेट बंद करके भागेंगे ना कि अंदर ना आ जाए, और हमारा अनमोल ऐसा है ना कि उल्टा गेट खोल करके लड्डू अनमोल पता है कौन सा गाना गाता है, पतली कमरिया मोरी जिन्ना मोरी, पता नहीं क्या ऐड कर लिया उसमें, समझ में नहीं आता। यार मम्मी बता रही थी कि नेहा ये तो आके बोल रहा था ये टंकी खोलने के लिए कि खोलो ना, इसमें देखा जाए, इसी में फ़ोन है, जहाँ मम्मी बैठी है ना यही वाले टंकी में गया है फ़ोन। और मम्मी ये पार्सल रिसीव करने उस वक्त गई हुई थी, तो मम्मी ने देखा था कि अनमोल के हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ में अनमोल ने पार्सल जिद करके ले लिया। तो इसी चक्कर में फ़ोन जैसे ही गिरा और वो ऐसे गया अंदर की, मतलब बिल्कुल इतना पतले सी जगह से भी पता नहीं कैसे चला गया। देखो सामने गाय है और कैसे गेट खोल रहा है, और मतलब हम लोगों को डरा रहा है। इसको ये नहीं पता है कि खुद भी थोड़ा सा अंदर डर होना चाहिए कि भाई ऐसे खोल के खड़े होंगे कहीं अंदर ना घुस जाए, बट इसको जरा सा भी डर नहीं। और अभी पेट इसका भरा हुआ है ना, अभी घर के अंदर जाते ही देखिएगा कितना खुरापाती मचाएगा। देखो कैसे गेट खोल के खड़ा है, और सामने से एक बार तो वो ऐसी नज़र डाली ना, मतलब सामने ऐसे देखना शुरू करी ना, हम तो सोचे कि गया अनमोल काम से। देखिए और सामने तुम ही को देख ही रही थी वो। चल चलो, हाँ चल चलो, चलो हाँ चलो, हाँ भागो भागो। शाम का समय है, चाय वाय हो चुका है, और हर एक चीज़ हम शूट नहीं कर पाते एक एक चीज़, क्योंकि कई बार फ़ोन चार्जिंग में होता है या हम इधर उधर रह जाते हैं। तो इसके साथ ही अपने आप को तो चमकाया है पूरे दिन, तो अब बारी है किचन को भी थोड़ा चमकाने की। तो मिलते हैं किचन को चमकाने के बाद। तो ये देखो हमारा किचन जो है पूरी तरह से साफ़ हो गया, दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है मैंने, सारे बर्तन साफ़ कर दिए। और ये अनमोल आ गया है और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके हाथ में क्या है। वीडियो बनाने में कई बार ऐसा हो जाता है, और उसके हाथ में बिस्किट का पूरा पैकेट था और मैंने जल्दी जल्दी 2-3 तो गिरा दिया है, बाकी सब मैंने जल्दी जल्दी छीना उससे। और मैं आई थी कि उसको थोड़ा सा शहद दे देती हूँ, 1 चम्मच शहद दे देती हूँ इस टाइम पर। लेकिन ना आज उसकी दिमाग में पता नहीं क्या खुरापाती चल रही है कि मतलब मैंने डाला मुँह में 1 चम्मच शहद और उसने ऐसे ही पैर पर गिरा लिया। और एक तो किचन में आजकल उसने ना एक गलत आदत सीख ले, कुर्सी लेके आ जाता है, और वो डर लगता है कि इधर ही दूध चढ़ाया, इधर सारी चीज़ें डर। अब देखो घी का पैकेट, अनमोल चलो ना, आज हम अकेले फंस गए इसके साथ, भाई इसके साथ हम फंस गए हैं। अनमोल चलो ना, क्या किया, शहद भी उगल लिया है पूरा। समझना ही नहीं है ना तुमको तो बात को, इसको तो कुछ समझना नहीं है। अब मुझे जल्दी से रोटी सेकना है, और हमारे देवर जी गए हैं हरी सब्जियां लाने के लिए, उसके बाद ही सब्जियां बनेंगी। तो मैं रोटी सेक कर और चलूँगी रूम में, और आपके साथ शेयर करूँगी वो बात जो मेरे साथ हुई है। क्या किए थक गए बाप रे, क्या कर लिए कि थक गए।
यहाँ अनमोल अपने काम की एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि बहुत काम किया है, चावल फेंका, रोटी फेंका, बिस्किट फेंका, दिन में दूध फेंका, अभी भी बहुत काम बाकी है किचन में, जो कि अब वो हाथ धोने के बाद करेगा। मतलब पता नहीं हाथ साफ़ करके पूरा किचन ना साफ़ कर दे ये लड़का। और यहाँ हम जब काम कर रहे होते ना तो पापा के साथ छोड़ देते कनिका को। और जो लोग कनिका रानी की तारीफ़ करते हैं उनको तो हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारी लाडो रानी तो है ही प्यारी, लेकिन कई लोग अनमोल की इतनी तारीफ़ करते हैं, मतलब अनमोल की मुझे खुद यकीन नहीं होता है मेरे बेटे पर। आज सुबह सुबह रूम में आके पता है क्या बोला मुझसे अनमोल, कि मम्मी मुझे ना दुल्हन मिल गई। मैंने कहा कहाँ मिल गई? तो मेरे फ़ोटो वो जो शोकेस में नहीं मेरे फ़ोटोज़ लगे हुए मुझे दिखा रहा था। मैंने कहा भागता है कि नहीं मेरे रूम से। मतलब उसका दिमाग हद होता है। और नीचे पता नहीं कहाँ रख के चले गए थे सूखी मिर्ची, तो वही ढूंढा जा रहा था। सब्जी तो वही बना देते थे ना, तो फिर मिल गया फाइनली हमें मिर्ची। और अब बनेंगी रोटियाँ, और रोटियाँ बनाने के बाद कनिका की करेंगे मालिश, और मालिश करते करते आपसे थोड़ी बहुत कुछ बातें भी करनी है जो कि शेयर करना है। ज्यादा काम नहीं करते हैं, बोला और काम करके आते हैं। आधा बन गई रोटी, और मम्मी जो है कनिका को लेके घूम रही थी और उसे पानी पिला रही हैं। पानी पिलाते ही सीधे कनिका की मालिश करेंगे, और मतलब तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि पानी पिया ना तो सरकने का थोड़ा सा डर रहता है। और इसके साथ ही सब्जियां भी आ चुकी हैं, जिसमें कि मिर्ची काचड़े आए हैं, तो काचड़े की सब्ज़ी बनेगी। और भी बहुत सारी सब्जी आई हैं, पालक है और वो लाल वाले साग होते हैं ना वो है। तो यहाँ मैंने कनिका के लिए नारियल का तेल लिया है, सेरेलैक लिया है और पानी ले लिया है। अब सबसे पहले तो उन लोगों को बता दें जो लोग कहते हैं कि आप बच्चे का मतलब कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो बनाते हो, तो बता दें बच्चों के काम बहुत सारे होते हैं, बट हम हर एक चीज़ डिटेल में शूट नहीं कर पाते और इतना नहीं हो पाता है शूट। और अभी भी इस टाइम पे पता है मैं फ़ोन चार्ज में लगा देती हूँ, तब कनिका के या अनमोल के कोई भी काम ये सब करती हूँ फ्री होते ही, तो शूट नहीं हो पाता। बट अभी मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं है तो भी मैंने ये शूट कर लिया सिर्फ ये आंसर करने के लिए। इसके साथ ही वो बात जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, कल का पूरा मूड ही मेरा थोड़ा सा मतलब बिगाड़ दिया और शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे, वो ये कि एक कमेंट था कि जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में सास ससुर के साथ इस तरह से रहने लगे जैसे कि वो उनके माँ बाप हैं, ऐसी लड़की पे मतलब औरत पे धिक्कार है। और ये तो वो बच्चे होते हैं जिनको कि कोई अनजान चॉकलेट दिखाकर और अपने पास बुला लेते हैं तो सॉरी बोलना चाहेंगे। और माँ बाप तो हमें 20 साल तक पालते पोसते हैं, ठीक है, माँ बाप अपनी जगह हैं। और सास ससुर मतलब शादी के बाद हम सास ससुर और अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं ससुराल में, तो हमारी जो फैमिली होती है ना, मायके वाले मतलब माँ बाप, वो हमें ये नहीं सिखा के भेजते हैं कि बेटा तुमने हमें यानी माँ बाप को जितना प्यार दे दिया, जितना हमारे साथ मिलजुल के रह लिया ना, ऐसे तो ससुराल में जाकर बिल्कुल मत रहना। ऐसा तो हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें तो यही सिखाया जाता है, कहा जाता है कि जैसे यहाँ रहे ना हम लोगों के साथ, बिल्कुल ससुराल जाकर भी ना ऐसे ही उनको भी अपने माँ बाप समझ कर रहना। और वैसे भी वो हमारे माँ बाप जैसे ही तो हैं। डीजे मेरे हस्बैंड हैं और उनके फादर हैं, माँ हैं, तो मेरे भी तो वही हुए हैं ना, मैं भी तो उनके बच्चे की तरह रहती हूँ। तो फिर मैंने ये भी आंसर किया, तो फिर क्या आता है कि तो फिर आप अपने पति के हक़ का प्यार छीन क्यों रहे हो? अल्ले भैया मतलब चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी है, तो वही बात होगी ना, तो मैं क्या करूँ? और मेरे पास भी कनिका है, मैं कनिका की केयर करती हूँ। मैं उसको ये तो सिखा के नहीं भेजूँगी कि बेटा तुम मेरे साथ, मुझे माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे जितना प्यार करती हो, अपने पापा से जितना प्यार करती हो, आगे चल के भविष्य में ऐसे सास ससुर के साथ मत करना। ये थोड़ी होता है। और मैं कल को अनमोल की शादी करूँ, उसकी वाइफ आएगी तो वो ये कहेगी कि मतलब कि मैं उसकी कुछ नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं होता। मुझे मेरे समझ में नहीं आया कि आप किस सोचते हो और क्या बोलना चाह रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मेरे समझ से परे है। इसके साथ ही मैंने इनकी प्रोफाइल भी चेक करी, तो ये खुद के बच्चे को क्या कर रखा था कि इन्होंने अंधेरे में ऐसे बंद करके ऊपर से वीडियो बना रखा था और पनिशमेंट दे रखा था, मतलब अजीब टाइप से। तो मुझे थोड़ा सा देख के डर लग गया कि मतलब ऐसे लोगों से मुझे बहुत डर लगता है सच में। पहले आप अपने बच्चे को तो प्यार से एक्सेप्ट कर लो, उन्हें प्यार दो, फिर आप मुझे ये बातें समझाने आना। और मैं तो जो अपने बच्चे को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ माँ बाप सिर्फ माँ बाप ही नहीं होते ना, और लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, हम खुद भी माँ बाप बनते हैं, हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे सास ससुर भी हैं, साथ में हस्बैंड भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सास ससुर के साथ ही रहें, कभी हैं तो फिर प्यार से भी रह लिए हैं। तो ये होता है, कई बार काम से हमें बाहर भी निकलना होता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही ये फाइटर्स मतलब आसमान भी गरज रहा है इनकी बातों पे कि ऐसी बातें कैसे किसी ने कर दी। बीच बीच में आपको सुनाई दे रहा होगा, वो फाइटर्स जा रहे हैं एक्चुअल में। तो क्या आपको भी ये बातें सोचने पे मजबूर नहीं करती कि सास ससुर और माँ बाप में क्या अंतर है? मतलब कि क्या कुछ अंतर है क्या? अगर वो हमें प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हम तो उतना नहीं दे सकते हैं जितना हमारे सास ससुर या माँ बाप देते हैं।
बट थोड़ी बहुत अपनी तरफ से एफ़र्ट तो लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना। पापा के कपड़े सिल के दे दिया कुछ भी, तो इस पे गलत कमेंट्स करना और ज़रूरी मतलब कि इस तरह की ससुर तो ऐसे होते ही नहीं है, सास बहू, ससुर और बहू का रिलेशन ऐसा होता ही नहीं, मतलब ये अजीब सी बातें। एक्चुअल में मैं बताऊँ तो मैं तो छोटी बच्ची की तरह ही रहती हूँ, और इस पे भी उनका क्वेश्चन था कि आप छोटी बच्ची की तरह मतलब नहीं रह सकते हो ससुर के साथ में। तो ऐसा क्यों नहीं रह सकते हैं भाई, हमें जैसा वो ट्रीट करेंगे, जैसा प्यार देंगे, जैसे रहेंगे, हम भी उनके साथ वैसे ही रहेंगे ना। और इसमें क्या बुराई है, मैं तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि भविष्य में मेरी भी बहू, अभी तो बहुत टाइम है, बट मेरी भी आए तो ऐसे ही रहे ना कि मतलब बिल्कुल मिलजुल के। और ठीक है, जहाँ 10 तरह की बर्तन होते हैं आपस में थोड़े बहुत कभी कभार बच जाते हैं, लेकिन बर्तन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई दे मारो दोनों को एक पूरे टाइम बजाते रहो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये अजीब सा कमेंट था जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा। कल को कनिका को भी मैं भेजूंगी तो मैं ये तो नहीं सिखा के भेजूंगी कि माँ बाप को याद करते रहना और वहाँ पे किसी को एक्सेप्ट मत करना, यहाँ तक कि खुद के बच्चे को एक्सेप्ट करना। मतलब मैं तो खुद बोल भी नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ रहो अपने आसपास वालों को प्यार करो, थोड़ा समय निकालो, निकल जाता है तो समय भी दो, सारी चीज़ें करो, अपने काम भी करते रहो साथ में मिलजुल के। और कभी कभार थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए, या जो कहते हैं ना कि थाली आपस में बज जाए, तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बजने भी दिया करो, वो भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जहाँ थोड़ी सी टकरार हो जाती है वहाँ प्यार और बढ़ता ही है, एक दूसरे को समझने की कैपेसिटी और बढ़ती है, हम एक दूसरे को और समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आया ये कमेंट क्या था, और क्या आपको भी सोचने में मजबूर करा। आपकी क्या विचार है इस बात पे कि मैं अपने ससुराल में ऐसे रहती हूँ जैसे कि ये मेरी फैमिली है, तो क्या इसमें कुछ गलत है? इसके लिए इतना सारा मतलब भर भर के पूरी रात परेशान कर देना कमेंट करके, क्या आपको सही लगता है? और ऐसे इंसान को क्या समझ सकते हैं, मतलब मेरे तो समझ से परे है। और इसके साथ ही बातों बातों में हो गई कनिका की मालिश से लेकर के सब कुछ, उसको मैं लोरी सुना सुना के सारा काम करती हूँ। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, और घूट घूट करके इस तरह से खाना खाती है, और ये बहुत टाइम लग जाता है। तो चलते हैं, सोते हैं, और थैंक यू।